अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम अपने नीमो एनालाइज़र के लेक्चर सीरीज़ को देख रहे थे। आज हम यहाँ पे जो हमारे पास पैरामीटर के अंदर एनालिसिस के ऑप्शन आते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, वो हमारे लॉग फाइल्स के मुताबिक आ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने प्री सीएस आउटडोर सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर हमारे पास जो लॉग फाइल के अंदर हम 2 तरह की टेस्टिंग करते हैं, जिसमें कॉल और एसएमएस होते हैं और ये कॉल और एसएमएस हमारे 4G और 3G के ऊपर होते हैं। जैसे ही हम कॉल मिलाते हैं तो हमारा नेटवर्क जो है वो 4G से 3G के ऊपर आ जाता है, जिसको हम सीएसएफबी कॉल कहते हैं। और बेसिकली इस लॉग फाइल के अंदर हमारे पास सीएसएफबी कॉल्स और 4G के ऊपर हमारे पास एसएमएस हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 2G लॉक मोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ से हमारे पास सिर्फ जीएसएम और यूएमटीएस के कुछ जो पैरामीटर्स हैं, उनके फ़ोल्डर्स वगैरह हमारे पास रह गए हैं और इनके अंदर आगे हमारे पास सब फ़ोल्डर और उसके नीचे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं 3G के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 2G के पैरामीटर जो है वो डिसअपीयर हो गए हैं। और जैसे ही मैं 4G के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से 2G और 3G दोनों के पैरामीटर्स यहाँ से जो है वो डिसअपीयर हो गए, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो 4G के ऊपर था। तो अब हम वन बाय वन करके अपने एनालिसिस को देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास लॉग फाइल है 2G की, तो मैं जैसे ही 2G के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे पैरामीटर्स शो हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एनालिसिस की बात करूँगा। मेरे पास एनालिसिस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, इन्हें मैं वन बाय वन ओपन करके देखूँगा और देखेंगे कि कौन-कौन से ऑप्शंस के ऊपर के कौन-कौन से एनालिसिस होते हैं और उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मोस है। अगर आपने मोस ओपन की हुई थी और आपने ड्यूरिंग द टेस्टिंग मोस आपने टेस्ट की है, तो आपके पास यहाँ पे मोस के अंदर आपका मोस का एनालिसिस जो है वो लाज़मी निकलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये मोस के एनालिसिस निकला है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ राइट की तरफ, तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर कॉल स्टेटस है, उसके बाद एंड सिस्टम है और स्टार्ट सिस्टम है। जब मैंने ये कॉल मिलाई थी, तो मेरा जो मोबाइल फ़ोन था वो 2G के ऊपर था और जब मेरी कॉल एंड हुई तो ये 2G के ऊपर थी। टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स 5 थी और पहली कॉल के ऊपर मेरे पास 8 सैंपल आए माउस के। इसी तरह दूसरी कॉल के ऊपर मेरे पास 6 सैंपल आए हैं और तीसरी कॉल के ऊपर इसी तरह 8, चौथी के ऊपर 6 और इसी तरह पाँचवीं के ऊपर 8 सैंपल आए। एवरेज जो माउस की वैल्यू मेरे पास वो आ रही है वो 3.648 आ रही है पहली कॉल के ऊपर इन 8 सैंपल्स की। इसी तरह ये दूसरे की मेरे पास एवरेज आ रही है, इसी तरह तीसरे की, इसी तरह चौथी और पाँचवीं कॉल्स की मेरे पास आ रही है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये डीएल माउस थी मेरे पास, यूएल माउस होती तो उसके यहाँ पे सैंपल और एवरेज आ रही होती। और इसका स्टेटस क्या था, ये सारी कॉल नॉर्मल डिस्कनेक्ट हुई हैं, नॉर्मल क्लियर हुई हैं और इसके बाद ये कॉल सक्सेसफुल आ रही है। इट्स मीन कि हमारे इस वाली टेस्टिंग के अंदर हमारे पास कोई कॉल ड्रॉप मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह आपको कॉल ड्रॉप के एनालिसिस के बारे में भी बताऊंगा और ऐसी लॉग फाइल्स में देखूंगा जिसके अंदर मेरे पास कॉल ड्रॉप्स अवेलेबल होंगी, तो मैं आपको कॉल ड्रॉप्स के बारे में बताऊंगा कि उनको किस तरीके से निकाला जाता है, कॉल ड्रॉप के रीजंस को किस तरीके से हम अपने एनालाइजर के अंदर निकालते हैं। आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की तरफ, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे कैरियर नंबर है, मैं यहाँ पे कैरियर नंबर की जगह पे 1 वैल्यू डाल देता हूँ और इसको फिनिश करके देखते हैं। तो इसने हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं ओपन किया है। इसके बाद हमारे पास कॉल अटेम्प्ट फेलियर एनालिसिस है और इसके ऊपर भी हमारे पास ग्राफ और ग्रिड का ऑप्शन मौजूद होता है। डबल क्लिक करने से हमारे पास ये ग्रिड के ऊपर ओपन होता है। तो हमारे पास अटेम्प्ट फेलियर कॉल आए नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे पास ये एनालिसिस में नहीं आया। इसी तरह कॉल ड्रॉप भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये कॉल ड्रॉप एनालिसिस में भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह करंट रीजन मोबाइल है, तो हमारे पास ये जो रीजन है वो ये आ रहा है 914749, ये कोड है। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन एक्नो का है। एक्नो में भी हमारे पास कोई चीज़ ओपन नहीं हुई है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है और ये भी हमारे पास एक्नो का है और सीपीएच का है। और यहाँ पे अगर हम कैरियर नंबर 1 डालते हैं या एज इट इज़ कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो ये इसके बाद ये ग्राफ को ओपन करेगा, लेकिन ये अभी कोई ग्राफ ओपन नहीं कर रहा। इसके बाद चैनल इंटरफेरेंस एनालिसिस है, तो ये देखिए हमारे पास चैनल इंटरफेरेंस एनालिसिस के अंदर हमारे पास ARFCN हमारे पास आता है, जो कि मुख्तलिफ हमारे पास आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एवरेज आता है CI, इसी तरह मिनिमम CI आता है और लैप्स टाइम हमारे पास ये आ रहा है साइड के अंदर। तो ये हमारा जीएसएम होपिंग चैनल इंटरफेरेंस एनालिसिस के अंदर ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं।
और मोबाइल जीएसएम मोबाइल क्रॉस फीडर एनालिसिस को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बहुत सारा टाइम लेता है और उसके बाद ये हमारा एनालिसिस निकालता है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। इसी तरह लो थ्रूपुट काज एनालिसिस है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास 2G के अंदर हमारे पास थ्रूपुट नहीं थी, तो इस वजह से हमारे पास ये एनालिसिस नहीं आएगा। फिर मोस का डीएल एनालिसिस है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जब हम अपने मोस के डीएल एनालिसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ये इंडेक्स वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर आरडी क्वालिटी मोस आ जाती है, फिर एचओ काउंट आ जाता है, फिर एवरेज आरएक्स लेवल सब आ जाता है, एवरेज आरएक्स क्वालिटी सब आ जाता है, एवरेज एफईआर सब आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। इसी तरह एफपीआर फुल आ जाता है। इसी तरह एवरेज एफपीआर टीसीएच आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं है। इसी तरह एवरेज हमारे पास टीए आ जाता है और इसी तरह मैक्सिमम एचओ ड्यूरेशन मिली सेकंड में आ जाता है। इसी तरह एवरेज सीआई, इसी तरह सीएच टाइप। और अगर हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास शीट ओपन होती है और अगर हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चले जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये सारे जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई हटाना चाहें जस्ट लाइक कि हमारे पास एवरेज एफ ई आर सब के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो हम इसको यहाँ से हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टी सी एच के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही और हमारे ये 2 कॉलम जो है एम्प्टी है, जैसे इसके ऊपर ओके करेंगे तो वो इन कॉलम्स को यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे उनको शो करवाना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसी तरह आप इनको क्लिक करके शो करवा लेंगे। बस हमारे पास एनालिसिस इस तरह से आते हैं कि इनके अंदर ये हमारे पास थोड़े ऑप्शन आ रहे होते हैं तो उनको हम इस तरीके से अपने पास शो करवा सकते हैं। इसी तरह डीएल एनालिसिस जीएसएम एंड यूएमटीएस है, तो उसके अंदर हमारे पास ये देखें ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह हमारा अगला ऑप्शन है लिमिटेड पैरामीटर सेट, तो इसके अंदर हमारे पास पैरामीटर जो है वो लिमिटेड थोड़े हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास डीएल एनालिसिस एलटीई आईएमएस वाइस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेजरमेंट लॉग फाइल है, उसके बाद मोस है और उसके बाद अगर आप देखें अगर हम सी एस ओपन मोड पे बात करें कॉल एसएमएस ओपन मोड में जिसमें हमारे पास 4GB आ रहा होता है 3GB आ रहा होता है, तो हम उसके अंदर अगर हम इस एनालिसिस को अगर हम ओपन करेंगे इस वाली रिपोर्ट को तो हमारे पास ये हम अगर उसके अंदर इस वाली रिपोर्ट को ओपन करेंगे इस वाले एनालिसिस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एवरेज आरएसआरपी और आरएसआरक्यू और साइन आर इसी तरह ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आ रहेंगी। अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पास मिसिंग नेबर एनालिसिस आ रहा होता है। हम इसको जैसे ही फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास क्या करता है, जो हमारी ड्राइव होती है उसका मिसिंग नेबर्स अगर कोई होते हैं तो उसका एनालिसिस हमारे पास शो कर देता है कि आपकी जो इतने डिस्टेंस पे नेबर्स हैं वो मिसिंग है और आप उनको आप ऐड करवा सकते हैं। उसके ऐड करने से आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और आपके जो मिसिंग नेबर की वजह से आपकी कॉल ड्रॉप होती है या आपकी कॉल एक सेल से दूसरे सेल के ऊपर शिफ्ट नहीं होती ड्यूरिंग द कॉल, जब आप मूव कर रहे होते हैं तो वो आप मिसिंग नेबर ऐड करवा सकते हैं और यहाँ से आपको ये मिसिंग नेबर्स की सेल आईडीज तक भी बता देता है। इसी तरह प्रॉब्लम इवेंट्स हैं, इसी तरह प्रॉब्लम सर्वे पर कैटेगरी है, इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये एक हैंड ओवर फेलियर आ रहा है जो कि इसने वैल्यू 100% दी है और अगर हम इसको ओपन विद ग्रिड करते हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह में दिखाता है। तो हैंड ओवर फेलियर जो है हमारे पास 10 आए और ये इसने 10 हैंड ओवर फेलियर हमें यहाँ पे बताएं और प्रॉब्लम सर्वे पर सेल है, इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ ओपन होती है। यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा और इसी तरह अगर हम प्रॉब्लम सर्वे पर फाइल करें तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉल फेलियर कॉल ड्रॉप अटैच फेल और ये फेलियर मैं आपको बहुत डिटेल से एक वीडियो के अंदर फेलियर्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम प्रॉब्लम सर्वे पर फाइल और पर सेल जो है ना हम इनको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फेलियर अकाउंट्स में फेलियर आ रहे होंगे। जिस तरह हमारे पास हैंड ओवर फेलियर थे 8, तो ये देखिए वो यहाँ पे हमारे पास 8 हैंड ओवर फेलियर जो है वो आ रहे हैं। उसमें से हमारे पास जो 8 के 8 हैंड ओवर फेलियर हैं वो हमारे MS2 के ऊपर हैं और 2 हैंड ओवर फेलियर हमारे MS1 के ऊपर और टोटल हैंड ओवर फेलियर जो थे वो हमारे 10 थे। यहाँ पे हमने इनको ओपन विद ग्रिड करके हैंड ओवर फेलियर्स को देखा था। इसी तरह हमारे पास RACH फेलियर एनालिसिस है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकरेक्ट यूएल इंटरफेरेंस और अदर RACH सेटिंग है। इसी तरह फेलियर इनकरेक्ट यूएल इंटरफेरेंस लेवल हैं, इसी तरह आउट ऑफ कवरेज है, अननोन रीजन है और नेटवर्क रिजेक्ट है। ये भी हम अपने किसी ऐसी लॉग फाइल के अंदर इसका एनालिसिस देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। इसी तरह कनेक्शन अटेम्प्ट फेलियर के एनालिसिस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप एनालिसिस है और क्योंकि हमारे पास कॉल ड्रॉप नहीं है कनेक्शन ड्रॉप एनालिसिस हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह हमारे पास RX लेवल का एनालिसिस आ रहा है।
इसी तरह हमारे पास यूएमटीएस का एनालिसिस आ रहे हैं, यूएमटीएस एसएचओ ओवरहेड 100% आरएनसी लेवल। इसके बाद हमारे पास ये सेल लेवल के आ रहे हैं। इसके बाद यूएमटीएस मोबाइल सेल लोकेटर का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। और ये हमारे पास जो ऑप्शन है वो आई थिंक सो 3G की किसी लॉग फाइल के अंदर जो है ना वो ओपन हो, क्योंकि हम 2G की लॉग फाइल को देख रहे हैं। इसी तरह क्रॉस फीडिंग और ओवर स्पाइलिंग एनालिसिस है, इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लग जाता है। और इसके बाद यूएमटीएस मिसिंग नेबर एनालिसिस है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमने 2G के लॉग फाइल्स का आज एनालिसिस किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ये हमारे एनालिसिस किस तरीके से निकलते हैं और इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे, थोड़ा-सा आप खुद भी सर्च करके स्टडी किया करें, उससे ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है। मैं भी इन चीज़ों को वक़्तन-फ़वक़्तन स्टडी करके देखता रहता हूँ, जिससे नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है और ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जिस तरह आप देखें कि हमारी इस वीडियो के अंदर हैंड ओवर फेलियर हमें मिल गए हैं, हैंड ओवर फेलियर काउंट में भी मिल गए हैं कि हैंड ओवर फेलियर्स हमारे पास कितने आए हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि हैंड ओवर फेलियर्स जो हैं हमारे पास वो किस तरीके से आए हैं और किस हमारे एम मोबाइल स्टेशन के ऊपर आए हैं। तो यहाँ से हमने इनको देखा था कि MS2 के ऊपर हमारे पास 8 फेलियर हैं और हमारे पास MS1 के ऊपर 2 हैंड ओवर फेलियर हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डिवाइसेस के ऊपर भी हैंड ओवर फेलियर्स को देख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास जो लेफ़्ट और राइट के ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ से आप अपनी वर्कबुक्स को लेफ़्ट राइट भी मूव कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी किया है। तो ये हमारे पास जो था वो ऑडियो क्वालिटी मॉस का डीएल का एनालिसिस था। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा थी। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और आज हमने 2G के जो एनालिसिस हैं अपने 2G लॉग फाइल्स के ऊपर, हम किन-किन चीज़ों के एनालिसिस हमें बने-बनाए जो टेम्पलेट के अंदर मिलते हैं वो कौन-कौन से हैं, उनको देखा है। तो अगली वीडियो में हम इसी तरीके से अपने 3G के जो एनालिसिस हैं उनको देखेंगे कि उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम 4G के एनालिसिस को देखेंगे और इसी तरह हम ओपन मोड के ऊपर जो 2G और 3G के ऊपर हमारे पास CS कॉल होती है, जिसके मेरे पास ये लॉग फाइल मौजूद हैं, उसके एनालिसिस को देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह 3G के एनालिसिस को देखेंगे और हमें वहाँ से मज़ीद कुछ और सीखने को मिलेगा।